राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं मूलांक 6 वालों के बारे में प्रेडिक्शन करने वाली हूँ। अब आपको स्प्रेड जो बताता है, अच्छा बताता है तो आगे बढ़ जाना, और नेगेटिव बताता है तो आपने करना क्या है, आपने मेरी बात सुन लेनी है। आपको मैं मोटिवेट कर रही हूँ, उपाय बता रही हूँ, समझा रही हूँ मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है और किस तरीके से आपने आगे बढ़ना है। ठीक है, गुरु मंत्र भी बता रही हूँ। अब सब कुछ तो आपको मैं इस वीक में बता रही हूँ। आपको आगे क्या करना है, क्यों परेशान होना है, करना है सिर्फ मुझे फॉलो कर लेना है। ठीक है, अब संडे की प्रेडिक्शन कर लेते हैं। संडे वाले दिन आप कंजूस बने रहेंगे। प्राप्ति तो आपको हो ना हो, लेकिन आप अपना धन या अपनी चीज़ किसी के साथ शेयर करने के लिए राज़ी नहीं होंगे, और आपको इस तरह से महसूस होगा कि मुझे बहुत वर्कलोड है, काम बहुत ज़्यादा है, और मेरे लिए लाइफ जो है वो बड़ी मुश्किल बन रही है, मिज़रेबल बन रही है। तो कोई दिक्कत नहीं है। कई बार क्या होता है, हमें रास्ते दूर दिखते हैं, लेकिन हमें अपने आप सबको अपने अपने रास्ते खुद ही काटने पड़ते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन आपको ऐसा लगता है कि किसी न किसी चीज़ के अंदर अब कुछ नहीं रखा, यानी कि आप समझ जाएंगे कि इसमें कुछ नहीं है और मुझे इस चीज़ को छोड़ देना चाहिए। कोई भी फैसला हो सकता है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं कि मुझे इस चीज़ को अब जाने देना चाहिए, क्योंकि इस चीज़ को अब मैं होल्ड नहीं कर पाऊँगा। बिल्कुल सही फैसला। आपके लिए इस चीज़ को होल्ड कर पाना वाकई मुश्किल था। ठीक है, उसको जाने दो, और ये आपके लिए ये सिचुएशन है ही नहीं, बनी ही नहीं है, तो उस चीज़ को छोड़ दो। उसमें सच में आपके लिए कुछ नहीं रखा होगा। उसके बाद बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन कुछ ना कुछ नया सीखोगे, लेकिन उदास रहोगे। ठीक है, अकेलापन, रोते हुए, दुखी, परेशान। देखो, दुखी होने से कुछ नहीं होता। ठीक है, आप ईश्वर में अपने आप का ध्यान लगाओ। भगवान जो भी करते हैं बहुत अच्छे के लिए करते हैं। ठीक है, उसी में सबकी भलाई छुपी होती है। आपने करना क्या है, जो मैं हमेशा आपको बताती हूँ, आपने बर्फ़ का शिवलिंग बना लेना है। ठीक है, बर्फ़ का शिवलिंग किस तरह से बनाना है, एक वाटर प्लेट छोटी ले लो, उसके अंदर पानी डाल दो, या हलवा प्लेट ले लो। ठीक है, उसके बाद एक छोटे से ग्लास के अंदर पानी डाल लो, बड़ा ग्लास ले लो, इच्छा जैसे आप बनाना चाहते हो। ठीक है, उसके अंदर बर्फ़ जमा लो। अब एक को तो तला बना लो और एक को ऊपर टर्न कर दो। अब उसके बाद आप शमी पत्र, उसके बाद बेल पत्र, उसके बाद दूर्बा, उसके बाद तिल, जल, फूल, जो आपकी इच्छा करे उस तरह से आप जो है शंकर भगवान की सेवा करना। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना, ना तो हल्दी डालनी है और ना तुलसी डालनी है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपने नहीं डालनी। उसके बाद आपने जो है ये प्रार्थना कर लेनी है। उसके बाद जो जल बचेगा ना, वो जा कर के आप तुलसी में नहीं डालना, बाकी किसी भी प्लांट में जो है पानी पिघल जाएगा तो आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन वापस अपनी ऊर्जा गेन करते हुए, शायद मेरा कहना मान लिया आपने, अपनी ऊर्जा गेन करते हुए, बंधन तोड़ते हुए, परेशानियों से हटते हुए, पूरी ऊर्जा के साथ जो है वेडनेसडे वाला दिन बिताओगे। अपने पैसे को बढ़ता हुआ देखोगे, अपने परिवार में खुशी देखोगे। ठीक है, तो यहाँ वेडनेसडे वाले दिन आप खुश हो, अपने कुछ बंधन तोड़ते हुए दिखाई देते हो, उनसे मुक्त होना चाहते हो, तो वहाँ से बाहर निकलोगे। उसके बाद बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है फिर परेशान। ठीक है, थर्सडे वाले दिन आप किसी न किसी चीज़ में स्टक हो गए हो। यानी कि स्टक हो जाने का अर्थ, यानी कि ना तो आपको रास्ता दिख रहा है और ना आपको आगे बढ़ने की समझ आ रही है। तो यहाँ ये पूरा ग्रिप जो है मुझे शनि का दिखाई देता है। स्वप्न बड़े बड़े सोचे थे, बड़ा बड़ा कुछ किया था, थर्सडे वाले दिन ऐसा दिखाई देता है वो बड़ा स्वप्न पूर्ण नहीं हो पाया, फंस गए आप किसी चीज़ के अंदर। ठीक है, तो ये कहाँ फंसे हैं, ये तो शनि के प्रभाव के अंदर फंस गए। ठीक, गुरु को प्रणाम करना, हनुमान जी की आराधना करना, बच जाओगे इस सिचुएशन से। उसके बाद बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन जीवन साथी के साथ भी कुछ ना कुछ मनमुटाव, झगड़ा, कुछ ना कुछ किसी और के साथ भी झगड़ा बन सकता है। अगर वहाँ बचोगे तो कहीं और झगड़ा हो जाएगा, लेकिन आपको अपने मन से ऐसा लगेगा
कि मैं इस टीम से आउट हूँ, यानी कि मैं अनफिट हूँ इस माहौल के अंदर, मैं उस माहौल के अंदर फिट होने की समझ नहीं रखता, ठीक है। तो आप उस चीज़ से जो है अपने आप को बाहर ड्रैग करने की कोशिश करोगे। सैटरडे वाले दिन पारिवारिक कारणों से कहीं ना कहीं जाते हुए अनजान ट्रैवलिंग करते हुए दिखाई देते हो, यानी कि आपको खुद नहीं पता होगा कि मैं कहाँ जाऊँ या किस तरफ जाऊँ, लेकिन आप चल पड़ोगे, ठीक है। लेकिन कोई अनजान ही दिक्कत भी आ सकती है, अनजान सा कोई काम आ सकता है जो परिवार से ही रिलेटेड हो सकता है, तो आप उधर कहीं ना कहीं मुझे जाते हुए दिखाई देते हो, ठीक है। तो यहाँ आपके लिए सैटरडे तक की मैंने प्रेडिक्शन कर दी। अब आपके लिए गुरु मंत्र कह रहे हैं कि अपने अंदर अच्छी क्वालिटीज़ जो हैं वो डेवलप करो, ठीक है। थी तो सही, कहीं धूल पड़ गई थी, उस धूल को झाड़ने का समय आया है, ठीक है। खुद को पॉलिश करने का समय आया है। हीरा तो हमेशा कोयले की खदान से ही मिलता है ना, तो उसको खूब अच्छी तरह से, वो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, ठीक है, और उसको खूब अच्छी तरह से तोड़ के या खूर मार तोड़ के उसको तराशा जाता है। तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें छोड़नी होंगी, ठीक है, कुछ चीज़ें अपने से त्यागनी होंगी, अपने आप के अंदर परिवर्तन लाना होगा, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना होगा, ठीक है ना। अगर आप नहीं बढ़ेंगे तो आप परेशानी में आएंगे, मगर मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई देता है कि आप अपने अच्छे स्वभाव को जो है चमकाएंगे और हीरे की तरह चमक के दिखाएंगे। अब आपके लिए ये हफ्ता जो है अब और क्या करना है, रखना है अपने और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।